हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ध्यानम ऑनलाइन क्लासेस में। दिस इज योर रूपम सर। आज हम लोग क्लास 10th प्रो चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा द पेस फॉर लिविंग। पहला जो चैप्टर है हमारा क्या है? द पेस फॉर लिविंग। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। द पेस फॉर लिविंग का अर्थ क्या होता है बच्चों? जीने की रफ्तार, यानी जीने का इस प्रकार तरीका बोल सकते हैं जो अभी आधुनिक समय में जो हमारा जीने का गति बढ़ गया है उसी पे आधारित यह बच्चों चैप्टर है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके जो ऑथर हैं बच्चों, इसके जो ऑथर हैं आरसी हचिंसन साहब हैं। ब्रिटिश नॉवलिस्ट क्या है? एक ब्रिटिश उपन्यासकार है जिनका जन्म बॉर्न इन 1907 यानी कि 1907 में इनका जन्म जो है बच्चों हुआ है एंड डाइड इन 1975 और इनकी मृत्यु जो है 1975 में हुई है। तीनों पॉइंट को बच्चों आप लोगों को याद रखना है। इनका जन्म याद रखना है, कब हुआ है? 1907 में, और मृत्यु 1975 में, और यह एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे यानी ब्रिटिश उपन्यासकार थे बच्चों। आगे बढ़ते हैं इनके बारे में और जानकारी। द चीफ कैरेक्टर इज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, और यह जो है इस जो हमारा ऐसे है इसमें जो है यह मुख्य पात्र में जो है एक हम लोग बोल सकते हैं जो मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं, जो एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, फसल व्यापारी है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसकी विपदाओं के, उसके जीवन की गति और उसके जीवन के रफ्तार के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और लिव्ड इन आयरिश कंट्री, और यह कहाँ पे रहते थे बच्चों? एक आयरिश यानी आयरिश कंट्री जो है उसके एक शहर में जो है यह बच्चों रहते थे। द ऑथर कैप्चर, और इसमें जो है लेखक जो है वह समेटते हैं एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी आधुनिक लोगों की पीड़ा को बच्चों यह समेटते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आरसी हचिंसन अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट। आर्ची हचिंसन साहब जो है एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। एग्जिबिट्स, एग्जिबिट्स का अर्थ होता है बच्चों प्रकट करना या प्रदर्शन करना। एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ द कंटेम्परेरी सोसाइटी विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, यानी कि समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों का असाधारण रूप से छूने का प्रयास करते हैं बच्चों। यानी कि वह अपने समकालीन का अर्थ होता है बच्चों उनके समय का, सम और कालीन, सम का मतलब समय और काल का मतलब उनके समय का, यानी उनके समय का जो है संवेदनशील मुद्दों को वह जो है असाधारण रूप से छूने का प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है, विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, अपने मिथ्याभास और अपने विरोधाभास यानी विपरीत वचनों, यानी कि यहां पे याद रखिएगा कंट्राडिक्शन का अर्थ होता है बच्चों विपरीत वचनों। उसके बाद पैराडॉक्सिस का अर्थ होता है बच्चों विरुद्ध मत, यानी कि अपने विरुद्ध मत और विपरीत वचनों से जो है वह इन सभी चीजों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ठीक है, द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी इस जीवन की रफ्तार में वह किस चीज को समेटते हैं? तो आधुनिक लोगों की पीड़ा को बच्चों यह समेटने का प्रयास करते हैं। इन्हीं चीज को जो है वह फोकस करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ही ब्रिंग्स आउट, यहां पे देखिएगा बच्चों ब्रिंग्स आउट का अर्थ होता है बाहर निकालना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। वह बाहर निकालते हैं हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप लोगों, वस्तुओं और चीजों की गति जो है किस प्रकार से लोगों को प्रभावित कर रही है उसके ऊपर यह चैप्टर में बताया जा रहा है। ही ब्रिंग्स आउट, वह बाहर निकालते हैं हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वस्तुओं, चीजों और लोगों की गति जो है वह किस प्रकार से हॉट द नॉर्मल रिदम, सामान्य लय को प्रभावित करते हैं। एंड एग्जर्ट, एंड एग्जर्ट, एग्जर्ट का अर्थ क्या होता है बाबा? डालना। एग्जर्ट अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, बच्चों, औरतों और पुरुषों पर जो है असामान्य दबाव जो है बच्चों इस पर जो है प्रकाश डालते हैं, बच्चों इस पर जो है दबाव जो बनाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इससे देखिएगा कुछ ऑब्जेक्टिव है बच्चों, उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। हु हैज रिटन द एसे?
द पेस फॉर लिविंग। और यह बच्चों 2018 में यह प्रश्न जो है पूछा गया है, यानी इस एसे को किसने लिखा है? तो आपको याद रखना होगा बच्चों, आरसी हचिंसन साहब ने इस एसे को लिखा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर एगोनी ऑफ डैश मैन। किस प्रकार के लोगों की विपदा को जो है समेटे। और यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2018 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 सी में, उसके बाद 2019 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ बच्चों यह प्रश्न है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ डैश मैन। किस प्रकार के लोगों को, वह विपदाओं को जो है समेटते हैं, कैप्चर दृष्टि डालते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, मॉडर्न यानी आधुनिक लोगों की पीड़ाओं को वह जो है समेटने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न को। आरसी हचिंसन इज डैश नॉवलिस्ट। आरसी हचिंसन जो है कैसे नॉवलिस्ट थे, किस प्रकार के उपन्यासकार थे? मैंने बताया था बच्चों, ब्रिटिश उपन्यासकार है। क्या है? ब्रिटिश उपन्यासकार है। पढ़ाते समय मैंने जब इस पैराग्राफ पे फोकस किया था, उस समय मैंने बताया था वह किस प्रकार के उपन्यासकार थे, एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पहला पैराग्राफ को टच करते हैं। अभी तक हम लोगों ने लेखक के जीवनी के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पहला पैराग्राफ देखते हैं। और आई स पास्ट इंडिफिनिट है बच्चों, ध्यान से आप टेंस पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। आई स अ प्ले इन डबलिन, यानी कि मैंने एक, प्ले का अर्थ होता है बच्चों नाटक, खेलना नहीं होता। आप जनरली समझिएगा प्ले का मतलब खेलना, प्ले का मतलब नाटक भी होता है। आई स अ प्ले इन डबलिन, मैंने एक नाटक देखा। कहाँ पे बच्चों? डबलिन में। आप इस वर्ड को याद रखिएगा बच्चों, डबलिन शब्द को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। नॉट लॉन्ग एगो, बहुत पहले नहीं बच्चों, नॉट लॉन्ग एगो यानी कि बहुत पहले नहीं। इन विच, जिसमें द चीफ कैरेक्टर, मुख्य पात्र, चीफ का मतलब होता है बच्चों मुख्य, और कैरेक्टर का मतलब होता है पात्र या भूमिका निभाने वाला। द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जिसमें मुख्य भूमिका या मुख्य पात्र निभाने वाला जो था वह कैसा व्यक्ति था? एन एल्डरली यानी बूढ़ा फसल व्यापारी था। मर्चेंट का अर्थ होता है बच्चों व्यापारी, और कौन का मतलब होता है फसल या मक्का, यानी कि वह बूढ़ा फसल मक्का व्यापारी था, यानी कि मकई का जो है व्यापार करने वाला व्यक्ति था। इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, यानी आयरिश कंट्री, आयरिश देश के एक शहर में जो है वह एक छोटा सा व्यापार जो है करता था। ठीक है। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटीज, वह व्यक्ति कई चिंताओं से भरा हुआ था। सिंपल सेंटेंस है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, यानी पास्ट का है। ही वॉज अ मैन मैनी एंग्जाइटी, वह कई विपदाओं से बच्चों भरा हुआ था, कई चिंताओं से वह ग्रसित था। हिज हार्ट वाज डिकी, उसका हृदय क्या हो चुका था बच्चों? एकदम कमजोर। डिकी का अर्थ होता है कमजोर दिल वाला। क्यों कमजोर दिल वाला? आगे पढ़ते हैं, उसका हार्ट क्यों कमजोर हो गया था। हिज नेफ्यू, नेफ्यू का अर्थ होता है बच्चों भतीजा, नेफ्यू का अर्थ क्या होता है? भतीजा। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग, उसका जो भतीजा था वह चीटिंग हिम, उससे क्या कर रहा था? ठगी कर रहा था, उसे चीट कर रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है बच्चों, ध्यान पूर्वक समझिएगा। हिज वाइफ हैड द फैंटेस्टिक नोशन, और उसकी पत्नी जो है वह शानदार धारणा वाली औरत थी। उसकी पत्नी कैसी थी? शानदार धारणा वाली। फैंटेस्टिक नोशन का मतलब होता है शानदार धारणा वाली। ठीक है, उसकी पत्नी जो थी वह शानदार धारणा वाली व्यक्ति थी, लेडीज थी, सॉरी बच्चों। हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ द स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे, और वह एक हॉलीडे पर, एक छुट्टी पर 10 पाउंड खर्च करती थी। 10 पाउंड बच्चों कोई छोटा रकम नहीं है, उस समय में 10 पाउंड का वैल्यू था। 10 पाउंड याद रखिएगा बच्चों, अभी के समय में 1000 यानी 98 रुपए जो है अभी इसका जो है मूल्य हम लोग लगा सकते हैं, यानी 10 पाउंड का। बच्चों ध्यान में रखिएगा, उसकी पत्नी कितना खर्च करती थी एक हॉलीडे पर? वह करीब 10 पाउंड जो है, ये याद रखिएगा कितना पाउंड? 10 पाउंड, दिमाग में रखिएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल टुगेदर, सब मिला के, पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, सब मिला करके उसकी जीवन की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिसअपेयर,
डिस्पेयर, यानी इस निराशा के क्षण में ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम हर्ट, उसके हृदय से एक बड़ा चीख निकला। क्यों चीख निकला बच्चों? क्योंकि उसकी पत्नी जो है वह करीब एक हॉलीडे पर 10 पाउंड स्पेंड कर रही थी, उसके बाद खर्च कर रही थी, उसके बाद उसका भतीजा जो था वह करीब जो है उसे चीट कर रहा था, इसलिए उसका हार्ट भी डिकी हो गया था और उसका जीवन जो है बहुत ज़्यादा तहस नहस जो है चिंताओं से ग्रसित हो रहा था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दे टेल मी, वे लोग मुझे कहते हैं, देयर, यहाँ पे देखिएगा एपोस्ट्रोफी लगा है, इसका अर्थ होता है बच्चों देयर इज एन एरोप्लेन नाउ डेट गोज 1000 माइल्स एन आवर, एक एरोप्लेन है जो हजार मील जो है 1 घंटे में तय करती है। नाउ, अब, डेट इज टू फास्ट, अब यह बहुत तेज हो चुका है, अब यह बहुत तेज हो गया है। अब देखते हैं आगे बच्चों। फॉर मी, यहां पे मी जो है हचिंसन साहब के लिए आया है, ध्यान में रखिएगा। फॉर मी डेट वॉज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, यानी इस नाटक में जो है यह पंक्ति सबसे अधिक इंचेंटिंग, मनमोहक है, यानी कि एकदम मजेदार पंक्ति है। ध्यान में रखिएगा बच्चों। द मेंस, यहां मैन इज, मेंस बोलेंगे लेकिन मैन इज कॉन्टेक्शन है बच्चों। कंप्लेंट, उस आदमी का शिकायत था, वाज ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू दिस ऑन सिचुएशन, यानी उस व्यक्ति का शिकायत क्या था। यहां पे आप थोड़ा सा वर्ड देखने का प्रयास कीजिएगा। ग्लोरियसली इररिलेवेंट का अर्थ होता है बच्चों शानदार ढंग से अप्रासंगिक, यानी कि उस व्यक्ति का जो शिकायत था शानदार ढंग से अप्रासंगिक उनकी स्थिति में था। एंड बिसाइड बीइंग अ कॉमिक, यहां पे बीइंग बताते हैं इसका अर्थ क्या होता है। इसके अलावा बीइंग का अर्थ होता है होने के नाते, यह जो है बहुत ज्यादा कॉमिक था। कॉमिक का मतलब होता है हास्यपूर्ण। इट स्ट्रक का अर्थ क्या होता है बच्चों, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, प्रभावित करना। इट स्ट्रक मी, यह कॉमिक होने के कारण यह मुझे प्रभावित भी किया। कॉमिक का अर्थ मैंने बताया बच्चों हास्य, यानी कि हंसी से भरा हुआ। ठीक है बच्चों। एज अ परफेक्ट इलिस्ट्रेशन, और यह परफेक्ट यानी पूर्ण उदाहरण, इलिस्ट्रेशन का अर्थ होता है उदाहरण या चित्रण। यह जो है पूर्ण जो है उदाहरण है ऑफ द वे द आयरिस गेट द स्टेबल ट्रूथ, यानी सूक्ष्म तरह की सच्चाइयों को प्राप्त करने का द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। अनलाइकली अप्रोचेज का मतलब होता है असंभावित दृष्टिकोण से, यानी आयरिश कंट्री में जो है गेट द स्टेबल थ्रू, सूक्ष्म सच्चाई को प्राप्त करने का यह जो है असंभावित दृष्टिकोण से जो है प्रयास किया जाता है। एंड यू स व्हाट द ओल्ड फूल मीन, तुमने देखा उस बूढ़े व्यक्ति का क्या मतलब था, क्या फूल मतलब क्या मूर्खपन था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं। द मेन कैरेक्टर इन द पेज फॉर लिविंग विच द ऑथर सॉ वाज, ए या एन, यहां आर्टिकल का भी यूज किए हैं बच्चों। आप दोनों में से आप लगाइएगा, ए लगेगा या एन लगेगा। कॉर्न मर्चेंट, कैसा व्यापारी था, यानी द पेज फॉर लिविंग में जो है ऑथर जो है किस प्रकार के व्यापारी को देखता है, तो बच्चों एल्डरली। और यहां पे जब एल्डरली हुआ है बच्चों तो यहां पे क्या लग जाएगा बच्चों, एन सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। मैंने आर्टिकल का क्वेश्चन ऐड किया, आपको दोनों चीज ध्यान में रखना होगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द पीसफुल लिविंग ऑथर सॉ अ, यानी पीसफुल लिविंग में ऑथर देखता है, क्या देखता है, मूवी देखता है, डांस देखता है, प्ले देखता है या फुटबॉल मैच देखता है। तो बच्चों इसमें एक प्ले देखता है। प्ले का अर्थ क्या बताए थे बच्चों, नाटक होता है। ठीक है बच्चों। इन द पेस फॉर लिविंग ऑथर सॉ अ प्ले इन डैश, यानी कि द पेस फॉर लिविंग में ऑथर प्ले देखता है। कहां देखता है, डेनमार्क में देखता है, डबलिन में देखता है। मैंने इसके ऊपर फोकस किया था बच्चों, कहां पे, तो डबलिन में, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है। द कॉर्न मर्चेंट हर्ट वाज डैश, जो फसल व्यापारी था, जो मक्का व्यापारी था, उसका हर्ट क्या हो चुका था, मैंने बताया था बच्चों क्या हो चुका था, डिकी। डिकी का अर्थ होता है कमजोर यानी कि वीक। ध्यान में रखिएगा बच्चों। वेयर इज डबलिन, डबलिन कहां है, डबलिन कहां पे है, तो इन आयरिश, आयरिश कंट्री में जो है डबलिन है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। वेयर डिड द कॉर्न मर्चेंट लीव, यानी कॉर्न मर्चेंट कहां रहता था, फसल व्यापारी कहां रहता था, तो याद रखिएगा इन आयरिश कंट्री। कहां पे रहता था, इन आयरिश कंट्री। ठीक है। कॉर्न मर्चेंट वाइफ वाज डेस, कितना
वह जो है क्या थी, कौन मर्चेंट वाइफ वाज डैश, तो फैंटेस्टिक नोशन, क्या थी, फैंटेस्टिक नोशन। यहां बच्चों थोड़ा सा स्पेलिंग गलती है, या ध्यान में रखिएगा, फैंटेस्टिक यानी कि शानदार धारणा वाली वह औरत थी, ठीक है। उसके बाद कौन मर्चेंट वाज अ डैश वॉज अ मैन ऑफ डैश, किस प्रकार का व्यक्ति था, तो एंग्जाइटीज यानी कि विपदाओं चिंताओं से भरा हुआ वह व्यक्ति था, ठीक है बच्चों। कौन मर्चेंट्स वाइफ हैड हैबिट स्पेंडिंग, कितना वह जो है खर्च कर देती थी, यानी कि ध्यान में रखिएगा बच्चों 10 पाउंड वह एक हॉलीडे पर खर्च कर देती थी, ठीक है बच्चों। हु इज द मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले, इस प्ले में, इस नाटक में मुख्य भूमिका में कौन था, तो कॉर्न मर्चेंट जो है इस भूमिका में मुख्य रूप से था, ठीक है। हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, चीटिंग कौन कर रहा था, उस कॉर्न मर्चेंट के साथ कौन चीटिंग कर रहा था, तो याद रखिएगा हिज नेफ्यू, उसका भतीजा उसके साथ क्या कर रहा था, चीटिंग कर रहा था बच्चों। हु सॉ अ प्ले इन डबलिन, डबलिन में जो है एक नाटक कौन देखा था, तो द ऑथर, कौन देखा था, ऑथर, ठीक है। ध्यान में रखिएगा बच्चों आगे। बस आज का जो हमारा लेसन था वह खत्म हुआ। अब अगला पार्ट हम लोग आगे लेकर के आएंगे। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।